तो अब बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात 1947 से 5 साल पहले आजाद होने वाले इलाके की करते हैं। क्रांतिकारी और समाजवाद की धारा जिसे दुनिया बागी के नाम से जानती है, इस धरती से जन्मे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। वही समाजवाद की धारा के जिंदा रहते कभी भगवा नहीं लहर सका, लेकिन अब समाजवादी पुरोधा का बेटा बाप की विचारधारा से बागी होकर भगवा झंडा थाम चुका है। एक नजर आपको 24 की बिसात पर बागी बलिया के चुनावी संग्राम पर दिखाते हैं। कहां दबेगी? बागी बलिया नाम ही काफी है यहां के रुख को समझने के लिए। यह सिर्फ बागियों की धरती नहीं बल्कि खांटी समाजवादी नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सियासी जमीन भी है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीते जी इस सीट पर कभी भी भगवा नहीं फहराया जा सका, लेकिन समय ने ऐसे करवट बदली कि उनके बेटे नीरज शेखर ने भाजपा की जीत की हैट्रिक लगाने की कमान संभाल ली। वही समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के भगवा को उखाड़ फेंकने के लिए ब्राह्मण नेता सनातन पांडे पर दाव खेला है, बीच में विश्राम राजभर जाएंगे। जबकि बसपा ने पूर्व सैनिक लल्लन यादव को टिकट देकर जातीय गोलबंदी के सहारे चुनावी माहौल को त्रिकोणीय बनाने के जुगत में आपको 19 का चुनाव याद होगा। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। मैं पहले उसी पार्टी में था जो आज ये कह रहे हैं। वो लोग कहते थे कि 65-70 सीटें आ रही हैं 80 में से। क्या परिणाम क्या है? आप देख रहे थे कितनी सीटें आई। भारतीय जनता पार्टी 64 सीट जीती और एनडीए गठबंधन, और वही स्थिति आज के दिन है। आप जो वो गठबंधन बोल रहा है, इंडियन अलायंस बोल रहा है, वो तो धरातल पे है ही नहीं ना। इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रहा है। जनता उनका हाल वही है जो गांव में घूम घूम करके पंजाब के लोग कुर्सी बेचते हैं, अपने साइकिल बना लेते हैं और कुर्सी बेचते हैं। वो भी 400 मांगते हैं सब, लेकिन मांगते मांगते जो कोई नहीं लेता है और कोई कहता है कि दे देंगे 200 में, आधा कहता है तो कहता है कि नहीं हम नहीं देंगे, 400 कुर्सी में दे देंगे। थोड़ी देर बाद लौट कर आता है, उसको 150 में दे करके चला जाता है। तो वही 400 नारा जो है वही है, ये 150 के पार हो जाए यही ज़्यादा है। और साथियों जीत ही कहा रहे हैं, ये कोई जीत रहे हैं, ये कहाँ से 400 पार जा रहे हैं। भाजपा और सपा दोनों इस बार साफ है, किसी भी मुद्दे पर वो काम नहीं किया है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था के मुद्दा हो, चाहे मेडिकल के मुद्दा हो, सारे मुद्दे पर फेल है। उनका मुद्दा क्या, किस काम क्या किया है? दोनों बस जनता को बेवकूफ़ बनाए हैं, कोई काम नहीं किया। बीजेपी ने नीरज शेखर को कमान सौंपकर एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश की। मौजूदा सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने का प्रयास किया है, तो वहीं राजपूत मतदाताओं के साथ साथ पूर्व पीएम चंद्रशेखर के करीबी समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोगों को भी साथ लाने की कवायद भी है। वहीं सपा ने MY समीकरण के साथ ब्राह्मण वोटों की चाशनी लपेट जीत का स्वाद चखने की जुगत में है। लल्लन सिंह इलाके के तेज तर्रार नेताओं में शुमार है। 2019 की मोदी लहर में महज 16,000 वोटों से मात खाए सनातन बलिया के स्थानीय मुद्दों पर फोकस है, तो नीरज शेखर मोदी मैजिक के भरोसे हैं। आज देश जितना सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में, उतना कभी नहीं था। आप चाहे देख लीजिए, कोई घटना होती है, अब तो ये नहीं है ना कि अगली बार बताएंगे। अब यह है कि अगर आपने कुछ किया तो आपके घर में घुस के मारेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की छवि है। 5 साल से जो सांसद बनने के लिए परेशान है, तो सांसद है ही है साथी, ये सांसद नहीं है। इस 5 साल को जो उनका स्वर्णिम काल था,
वो भी सांसद थे, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी उन्हीं का था, देश का मुख्यमंत्री भी उन्हीं का था, तो जो हमारे अधूरे काम है पूरा क्यों नहीं हुए? बीएसपी का एजेंडा एकदम क्लियर है और बीएसपी एक मिशन है और वह पिछड़े दलित शोषित समाज सर्व समाज के गरीब लोगों के साथ चलती है और उसी की लड़ाई हमेशा लड़ती है और वही उसका एजेंडा पहले भी था, अभी भी एजेंडा है और विकास का एजेंडा है। बलिया के बागी तेवर का हाल ये है कि दो सड़क के बीच पे जब एक रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया जिससे कि आने जाने का रास्ता कट गया, लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया और काफ़ी नाराज हुए। और इस बार इस क्षेत्र में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग कहते हैं कि वोट तभी देंगे जब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे। यहाँ के प्रत्याशी बीजेपी के नीरज शेखर ने भी लोगों को भरोसा दिलाया है कि इस काम को होगा और उन्होंने ये भी सबसे अनुरोध किया कि बहिष्कार वोट का न करें, वोट ज़रूर दें। बलिया के जातीय समीकरण की बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 19,12,000 के आसपास है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,26,474 है, जबकि महिलाओं की आबादी 8,86,316 है। जातीय ताने बाने पर नजर डालें तो ब्राह्मण वोटर्स की आबादी 15%, वही बात राजपूतों की करें तो वो करीब 13%, जबकि भूमिहार 8% के आसपास हैं। वहीं यादवों की संख्या 12% है। बौद्ध, ईसाई और जैन मिलाकर 0.22%। मुसलमान मतदाताओं की संख्या 8.03 है, जबकि अनुसूचित जाति 15.5%, वहीं अनुसूचित जनजाति की संख्या 2.6% है। सिख 0.03% और अन्य जाति के लोगों की संख्या 18%। बीजेपी को, हाँ बीजेपी को वोट देंगे और किसी को नहीं। बहुत नेता आए, बहुत कर गए, कुछ नहीं किए, लेकिन हम लोग को वोटी के लिए बहिष्कार वहाँ क्रॉसिंग के लिए किए थे, मिल गया, बस उतना बहुत है। बलिया की जनता बदलाव चाहती है और सरकार को भी बदलना चाहती है इस देश के लोग, क्योंकि 4 बार लोग सांसद रह के भी बलिया का कोई विकास नहीं हो सका, तो 5वां बार में विकास कैसे हो सकता है। सड़क है, पानी उनी की व्यवस्था है, बिजली है, पहले से बहुत बेटर और बेस्ट है। जोर तो समाज बता रहा है कि खिलाफ पार्टी का है, लेकिन लास्ट में चलते चलते नीरज शेखर पर सब वोट आ जाएंगे। बलिया यही सोच रहे, हमारे जो स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर सिंह जी जो थे, उनके जो लड़के माननीय श्री नीरज शेखर जी है, काम अच्छा कर रहे हैं और उनके टक्कर में तो मेरे को लगता नहीं, टक्कर की बात नहीं, मेन चीज विकास की बात है। देश में कोई टक्कर में नहीं है मोदी जी के, ये तो ठीक है। अब बलिया के बात बताओ ना, बलिया में भी नीरज शेखर के सामने अभी कोई नहीं। बदलाव होना चाहिए, हम तो कहानी अबे कहानी। बलिया के राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आजादी के बाद 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के राम नगीना सिंह ने जीत दर्ज की, लेकिन 1957 में कांग्रेस के राधा मोहन सिंह ने कांग्रेस का खाता खोला। 1962 में मुरली मनोहर ने कांग्रेस की जीत का सिलसिला जारी रखा। 1967 में चंद्रिका प्रसाद ने कांग्रेस को जीत दिलाई और 1977 तक बलिया से सांसद रहे। Co-powered by